लेकर। और हमने हमारे जो डस्ट फ्री है, हमारे चौक में कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है और हमारे चौक का रेट मार्केट के रेट से बहुत ही कम है। जो हमें शीट मनी मिली थी उसमें से हमने दिया जाता है, उसका रेट है 13 रुपए और जो हम चौक बना रहे हैं उसका रेट है 10 रुपए। अगर जो सरकार जो अभी चौक खरीदती है उससे उनका वार्षिक खर्च आता है 3,53,20,000 और अगर सरकार हमसे चौक खरीदती है तो उनका वार्षिक खर्च आएगा करीब 2.5 करोड़। तो इसका मतलब है अगर सरकार हमें जाएगा 81,60,000 का मुनाफा करवा पाएंगे। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसीलिए हम ये नारा चला रहे स्वयं बनाकर स्वयं पियो। आप जो डॉम्स का चौक यूज करते हो वो फ्रांस से मेड है, वो फ्रांस से आता है। अभी तक जो हम अपने देश में खुद ही चौक बना सकते हैं, हम जो डेली यूज करते हैं वो आज तक हमारे देश में किसी ने बनाया नहीं, जो कि आप स्कूल के बच्चों ने बनाना स्टार्ट किया है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा देखेंगे तो लग रहा है टूट जाएगा, हाथ में रखा हाथ में। सर हम अभी हमारे पास इतनी हाई लेवल की मशीन नहीं है, तो अभी हम एक मोल्ड लिया हमने छोटा सा, उससे बना रहे हैं। आगे चल के जब हमें अगर सरकार हमें इंक्लूड करती है, हमारे ऊपर पैसा भी लगाएगी, तो हम इसमें बड़ी मशीनें खरीदेंगे और अच्छे से चौक हम बना पाएंगे। ये हाथ में भी बहुत लग रहा है, किसने बनाया, मतलब कैसे आपको ये आइडिया कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं सर, हम चौक बोर्ड खरीद करके लाए थे, तो हमने चौक मिट्टी भी मंगाई थी जोधपुर से। तो हम उस चौक मिट्टी को एक बर्तन में डालते हैं, 1 किलो चौक मिट्टी को हम एक बर्तन में डालते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फिर हम जो मोल्ड होता है हमारा चौक का, उस पर हम तेल लगाते हैं, कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगाकर फिर हम फटाफट से उसके अंदर जो चौक पाउडर है वो हम डाल देते हैं, मिलाने के बाद गीला करके, और फिर 15 मिनट तक हम धूप में उसे रख देते हैं, वो अपने आप ही सूख जाता है। फिर हम उस चौक बोर्ड को खोलते हैं, एक एक को हम अलग करके फिर एक एक चौक निकालते हैं। कुछ चौक टूट भी जाती है उस टाइम पे, कुछ अच्छी निकलती है तो हम उनको सुखा देते हैं। फिर हम इसकी पैकेजिंग करते हैं खुद ही अपने हाथ से, ये बॉक्स हमने खुद अपने हाथों से ही बनाए हैं, और फिर हम इसको पैक करते हैं और हम सभी स्कूलों में ये देना चाहते हैं। कितने रुपए का बनता है आपका, कितने रुपए का एक पैकेट तैयार होता है? ये हमें इसकी कॉस्ट पड़ती है 4.5 रुपए एक बॉक्स की। इसमें कितना टाइम लगता है चौक बनाने में, और आप कैसे बना रहे हो अभी? 10-10 करके बनाते हो या कैसे? एक बार में हमारे 240 चौक बन के तैयार हो जाते हैं। कितना टाइम लगता है? करीब आधे घंटे में, मतलब हम पैक सब कर लेते हैं, पूरा काम हो जाता है आधे घंटे में। मैम 15 मिनट में सूख जाता है, फिर हम उसको निकाल के पैक भी कर लेते हैं आधे घंटे में। यस मैम। मैम हमने जहाँ से चौक बोर्ड खरीदा था वहाँ पे चौक बोर्ड खरीदा था, वहाँ पे एक मैम थी, तो हमने उन्हें बताया था कि हम चौक बनाने का बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने हमें बताया कि हम चौक बोर्ड बेचते हैं, तो हमें ये भी पता है कि चौक मिट्टी कहाँ से आती है। तो उन्होंने हमें बताया कि आप जोधपुर से चौक मिट्टी मंगाओ, वहाँ से अच्छी क्वालिटी की, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी की वहाँ पे। तो जो ट्रांसपोर्ट है हमारा इंदिरा गांधी ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ पे ट्रक से मतलब आया हमारा चौक मिट्टी, हमने 3 क्विंटल मंगाया था, जो कि फिर वहाँ से हमने मतलब अपने स्कूल में फिर हमने मंगवा लिया। वो हमारी चौक मिट्टी भी हमारे स्कूल में रखी है। हम हमें जब चौक बनाना होता है तो हम अपने घर लेकर के चले जाते हैं इकट्ठा, तो हम सारे फ्रेंड्स मिल करके हम बना लेते हैं। मैम जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम सबसे ज्यादा समय अपने स्कूल में बिताते हैं 6 घंटे। एक बच्चा भी जब सबसे पहले थोड़ा सा समझदार होता है, हमने वीडियो देख करके सीखा चौक बनाना। ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, ये 100 वाला, तो हमने इसको जो
5 स्कूलों में हमने अभी तक बेचा है। 6,000 हम्म। 7,000 हुए ना? तो और आपने कहा कि 12 में 13 में 10 बॉक्सेस डाले। नहीं नहीं, एक कार्टन इतना बड़ा आता है, उसमें हमने ये वाले बॉक्स 12 डाला है। अच्छा। हाँ जी, ये वाला जो 100 वाला लिखा हुआ है। हम सब हमने अपने हाथों से की है। What's your expense? मतलब इसको बड़ा कैसे करना चाहते हो और बड़ा? अभी जो कर रहे हो ये तो एक बार और कर सकते हैं ना, ये तो 3 कुंटल तो आपको वो मंगा के बना सकते हैं, बट इसके बाद क्या हुआ और क्या है? सर ये आपको लग रहा होगा कि चौक है, छोटा सा है, क्या है, ये कुछ नहीं, पर आप इसको हमारी नजर से देखिए, ये छोटा नहीं, ये इतने से इतना बड़ा है, इसका मार्केटिंग इतना बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी तो हमने आपको सिर्फ सरकारी आर्ट स्कूल स्पोर्ट्स लाइन में भी चौक यूज होता है, इसका मार्केट इतना बड़ा है कि अभी तो हमने लाखों से करोड़ों से अरबों तक पहुंच सकते हैं इसमें, ये बहुत बड़ा इसका मार्केट है, आप मार्केट की टेंशन मत लीजिए, इसका मार्केट इतना बड़ा है कि आप वो मान लो कि कोविड आ नहीं आया, मान लो फिर से आ, ठीक है, स्कूल आपको वैसे ही रहते हैं, तो चौक यूज फॉर एग्जाम्पल नहीं हो, है ना, फिर क्या करें, फिर कैसे करें, फिर तो ऑनलाइन में तो चौक नहीं यूज होते हैं। सर हमारा इसके चौक तक ही सीमित नहीं है, कंपनी बना करके खड़ी कर देंगे सर, जो स्कॉलरशिप का पैसा देती है सरकार सभी बच्चों को, सर रबर, पेंसिल, शार्पनर, रजिस्टर, हम तो स्कूल में जो भी हमारा सामान यूज होता है वो हम खुद ही बनाना चाहते हैं। सर जो स्कॉलरशिप का सरकार पैसा देती है बच्चों को, हम चाहते हैं कि वो हमें दे और हम उन पैसों से सामान बनाकर सरकार को दे और सरकार वही सामान You know that मतलब ऑलरेडी एक नया ट्रेंड चल गया है, वो मार्कर वाला ट्रेंड है ना, बोर्ड भी आ गए हैं, ये हमारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा नहीं करेगा? सर कोई भी स्कूल है बेशक से मार्कर हम यूज करते हैं, बट जो एक ऐसी चीज है वो यूज होगा ही होगा स्कूल में। इसकी पैकेजिंग अच्छा करना चाहेंगे कि अभी तो आपने बड़ा एक बॉक्स में डाल के दिया है, तो आगे जाके कुछ सोचा आपने तो कैसे अच्छा? यस सर, हमारे पास अभी पैसे कम थे तो इसी वजह से हमने ऐसे ही मतलब बॉक्स अभी जैसा हमारे पास सीट बनी थी उस हिसाब से हमने ऐसा बना लिया, पर आगे चल के हम इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी करेंगे, हम अपनी तरफ से और बेस्ट करके दिखाएंगे। लास्ट चीज बताओ बस कि आपने खर्चा कहाँ काम करना है, क्योंकि आपके पास पैसे तो ठीक है, एक बॉक्स को छोटा सा अच्छा बना सकते थे, एक ही चाय बना खाने के लिए, मुझे बताओ कि पैसे कहाँ करना है? सर हमें टोटल मतलब 30,000 रुपये मिले थे, हमारे 10 लड़कियों का ग्रुप था, तो उसमें से हमने मतलब पहले तो हमने मोल्ड खरीदे जो कि हमें 7,000 के मोल्ड आए, तो और फिर हमने इसके लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा वो हमें 9,000 का रॉ मटेरियल पड़ा, और हमने मार्केटिंग की तो उसमें हमें खर्चा आया कम से कम 2,500 का। इसमें 9,000 में मतलब वो मिट्टी पड़ी आपको? हाँ मिट्टी और उसमें मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड करेगा आपने जोधपुर से आया था? वो हम 2,500 का खर्चा भी बता रहे हैं। तो हमने मार्केटिंग की तो उसमें 2,500 का खर्चा आया, और अभी हमारे पास मतलब इसमें से सीट मनी में से 500 रुपये भी हमारे पास बचे हुए हैं। 1500 क्योंकि 18,500 हुआ है, 1500 बचे हुए फिर ऐड करोगे तो 18,500 ना, 7,000 का मोल्ड, 9,000 का रॉ मटेरियल और 2,500 रुपये का आपका बाकी आपकी शॉप कितने लगता है मार्केट में? 15 रुपये की शॉप है, ये 10 कर दे तो अगर कर दिया तो क्या होगा? सर 10 कर सकते हैं वो, उसमें कोई बात नहीं है, पर हमारे जैसा फिर भी कोई नहीं बना है, और अभी तक तो कैसे बना लेगा सर, बना सकते हैं वो अलग बात है, पर आज तक तो किसी ने नहीं बनाया, अभी तक तो ये बाहर से आता था, फ्रांस से आता था, अब हमने बनाना शुरू किया है, ये कोई बना भी ले तब भी हमारी बराबरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम स्कूल के बच्चे स्वयं बनाकर स्वयं प्रयोग का नारा चला रहे हैं जैसा कि, तो हम स्वयं ही बना रहे हैं और हम अपनी जरूरत की चीजें स्वयं ही बना करके आगे इस्तेमाल करना चाहेंगे। कई लोग चौक का बिजनेस करा रहे हैं, ये तो जब करना पड़ेगा किसके पास? तो उसके बॉक्स पे लिखा हुआ है मेड इन फ्रांस। मैं एक बार करना चौक के साथ तो मैंने देखा लोकल में चौक मिलती है और वो लोकल में होती है।
सर वो बात तो अलग है, पर हम सरकार से वादा करते हैं कि अगर वो हमें सेलेक्ट करते हैं, हम आगे जाते हैं, तो हम उनका 1 साल में 81,60,000 रुपए का मुनाफा कराएंगे। पास लेके लेट्स टॉक, बात करेंगे कि जैसे आप आपने बना लिया, उसका बिजनेस करना है ना, कितना टाइम लगा बनाने में, क्या कर रहा है, कहाँ बेचेंगे, कितना पैसा, ये चीज़ें हमने इसको और हमारे को रजिस्ट्रेशन लगा था, उसमें पसंद आई और 3 ऑर्डर तो हमने वहीं से सोचा कि अगर इसको कितने क्या कॉस्ट है, 500 हम कैसे बेचोगे? अगर आप बात नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा? लेट्स टॉक, कम्युनिकेट, कुछ बताओ और बताना कैसे। हाँ। कितना पैसा मिला, कैसे डिवाइड किया, कैसे काम को बांटा? में 13,500 के बेस लिए, तो आपने तो अभी 3 ऑर्डर लिए ना? अच्छा, इससे कितने ले रहे हैं? टोटल कितने बेच के हो गए यहाँ से पहले? 6,000 रॉ मटेरियल में क्या once drawn cannot be erased. It cannot be erased. एक बार बना लिया तो फिर उसी को ही आपने आगे देना। अगर गलती हो गई तो वो माफ भूलेगी नहीं। ये मतलब है ना? या फिर दूसरी बनी गलती हो जाती है बनाते तो है कवर कर उसी हिसाब से।
आपने टारगेट लोग किया है कम अफोर्ड कर पा रहे हैं। अभी तक आपने एक ही पेंट कर रहे हैं आपकी टीम में। अच्छा, आप दोनों पेंट कर रहे हैं और आप दोनों एक मार्केटिंग में बताएं आप आप जैसे देख रहे हो ये पेंटिंग वाला आपने देखा, बहुत सारे लोग करें, बहुत सारे बच्चे देखे। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप इसमें नया एज मतलब एक कि जो मैं कर सकती हूँ, ये मैंने डिफरेंटली किया है, जो और कोई नहीं करेगा। ट्रेन परफेक्टली फाइन मार्केटिंग, रॉ मटेरियल, आर्टिस्ट परफेक्टली फाइन, बट इसके बाद के साथ हम ठीक है, ऑल द बेस्ट। थोड़ा ना बड़ा spend on this till now? We spend around 9,000 rupees. How much did you get? Around 36 7 लोग हैं। नहीं, आपको 14,000 मिले तो आपने कितने का सेल करा? हमने अराउंड अभी 44,000 की प्रोडक्ट्स हमारे सेल हुए 4400 मैंने कभी पेंटिंग पूरी 44 है। हम ऑर्डर्स हमें कुछ हमारे सर आपको जैसे मिले और हमने एक दो ऑनलाइन कोर्स ऑर्डर आए हाँ ऑनलाइन
एक ऑर्डर हमें ऑनलाइन दिया था, बाकी हमारे जो रेस्ट होते हैं वो हमारे फ्रेंड सर्कल में जैसे मतलब कल को अगर फ्रेंड्स मतलब आपने जो अभी तक सारी सेल करी है वो दोस्त यार कोई बेचे, यस तो ठीक है, मतलब आगे का क्या प्लान है आपका, क्योंकि बिजनेस तो बड़ा, सिर्फ एक ऑर्डर क्यों आया था? क्योंकि सर हमें इतना ना आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन चीज़ को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। हम उस पर अभी थोड़ा फोकस कर रहे हैं कि हम कैसे उसे अट्रैक्टिव बना सकें, जो भी चीज़ हम पोस्ट कर रहे हैं वीडियो या प्रोडक्ट, ताकि लोग एक बार उसे देखे क्या सीखे। अभी आपको और ऑर्डर इस तरह से आने का कुछ भावना है या कुछ और प्रोडक्ट्स आपने बनाए हो जो इसके लिए ऑर्डर्स क्वालिटी एडवांस ऐसे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स है उनके प्री ऑर्डर आ रहे हैं, लाइक कितने तक के आ रहे हैं? 2 कप से आ रहे हैं और एक इस टाइप का बना रखा था इसका, इससे अलग डिजाइन है। तो आप केवल पेंटिंग्स बना रहे हैं? नहीं मैम, इसमें जो पेंटिंग है हम ट्रेडिशनल में बना सकते हैं और इसमें जो आज के ट्रेंड के हिसाब से हम उसे कस्टमाइज करके बनाना चाहते हैं ताकि वो What other than painting, what are you? डेकोरेट आइटम्स, होम डेकोर आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स, ये ऑर्डर आए हैं दोस्तों से आए या ये बाहर? ये 200 चाहिए। क्या है सबसे अलग क्या है? यूनिकनेस सर हम ये करना चाहते हैं जो हमें अलग बनाती है। एक सबसे पहला फैक्टर आप पेंटिंग से ना ट्रेडिशनल वे डालना चाहते हैं, ये जो आज की ट्रेडिशन है उसमें पेंटिंग्स को इतना ना वो ध्यान नहीं देते, तो पेंटिंग्स होती है मतलब क्या मतलब होता है, इसमें एक ट्रेडिशनल वे लाना चाहते हैं ताकि उन्हें पता चले कि ट्रेडिशन होता क्या है पेंटिंग्स का, मतलब शुरू में से और जो दूसरी चीज़ें हम ट्रेंड्स के हिसाब से जो ट्रेंड आजकल की जो समय चल रही है ये तो कोई है ये एक काफ़ी हाईलाइट पे चल रही है। इससे रिगार्डिंग हम कस्टमर से जो भी अपना कस्टमर का मर्च बनवाने होते हैं हम वो डिज़ाइन करना चाहते हैं कि जो मर्च होती है इनकी जो आउट ऑफ कंट्री से आती है तो काफ़ी हाई रेंज का आप कोई वर्क को लाए नहीं तो आप दिखा सकते हैं। हम वो एक्सेस हमारा You should have shown it earlier. The cup which is just for decoration and not for show. it's been used as a pencil yes ये कितने का बेचते हो मग? सर इसे हम 250 250? कैसे compete करोगे? कहीं पे मार्केट में करोगे? आपका 250, उनका 150, कैसे बेचोगे? अच्छा, आपको रॉ मटेरियल महंगा मिला। सबसे ज़्यादा फोकस कौन से प्रोडक्ट पे है? पेंटिंग। और ये वाली पेंटिंग है जो आप चाहते हैं ये जो फोकस है फोकस हम ट्रेंड्स पे करना चाहिए, ट्रेंड्स से जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है कस्टमाइजेबल, तो कस्टमर्स के जो उन्हें खुद कस्टमाइज किसी को गिफ्ट देना है या अपने घर में कुछ सजावट की चाहिए उससे रिगार्डिंग फोकस का मतलब होता है कि आप इसको देख के लोग आपके पास आए, उसके बाद आगे की चीज़ें एक चीज़ ऐसी होगी पॉजिटिव उसको देख के तो लोग आ गए बाकी और ये कितनी चाहिए वाली पेंटिंग? ये 400 ये 400 की। इसे बनाने में कितना पैसा लग गया? इसे 200 से लग गए 200 लग गए और 400 का बेच। ये बिक गई है? नहीं सर ये भी ये नहीं बिकी। आप सब वही कौन करते आप ये पेंटिंग आपने नहीं है और बाकी मग वगैरह बाकी लोग डेकोरेट करते हैं, यू आर द ओनली वन हु पेंटिंग और आप सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स और बाहर से आए हुए सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। मैं इस प्रेजेंटेशन को आरंभ करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि अगर हमसे कोई त्रुटि या गलती हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करें। तो मैं शुरू करता हूं। आप स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रुप बेस्ट टू बेस्ट में, जिसमें 5 मेंबर्स हैं, जिनमें से मैं डेकोरेशन का काम करता हूँ और मेरा नाम शिवम है।
तो सबसे पहले हमने बैंगल्स की सहायता से एक झुंझस बनाने का काम किया था, जो हमने दिवाली पर खूब बेचा और उससे हमें प्रॉफिट हुआ था 1,000 रुपये और हमने उसमें 4,000 रुपये लगाए थे। तो फिर हमने सोचा कि हम इसमें कुछ ऐड कर दे, तो हमने फिर हैंडीक्राफ्ट वाटर फाउंटेन इसमें ऐड कर दिया और जिसमें हमने 4 पीसेस बनाए, जिनमें से एक बोरा ये हमारा पहले का है और हमने 3 सेल कर दिए। और जो हमने 3 सेल करे वो हमने आसपास के जगह पर जान पहचानों को भेज दिए, जैसे ऑफिस में कहीं पर भेज दिया, जिससे हमें 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और अब मैं अपने मित्र सचिन को बुलाना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट ग्रुप का काम करूँ। मैं सभी जितना भी खर्चा या जो भी पैसा खर्च हुआ उस पर मैं ध्यान रखता हूँ कि कितना पैसा से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और कितना पैसा हमारा प्रॉफिट में है और कितने पैसे हमने बचे हुए हैं। हमारे 3,000 रुपये भी बचे पड़े हैं, क्योंकि हमें लॉस होगा तो हम उससे अपना लॉस की भरपाई कर सकेंगे। अब मैं अपने फ्रेंड अमित को बुलाना चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बाहर जाके मैं फीलर हूँ और मैं बाहर जाके मैं ये देखता हूँ। हमारे बगल में ऑफिस है, उसके पास उनको पसंद आया, उन्होंने कहा आप मेरे को बेच सकते हो। यानी कि हाँ सर आप ले सकते हो। तो सर मैं बाहर जाके देखता हूँ सर, और सर जैसे सर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सर इंस्टाग्राम पर जैसे रील बनाकर सर मैं अभी पूरा होता हूँ। तो हम सभी को मेरा नमस्कार और कहना और इसमें मैं ना सबसे रॉ मटेरियल लाने का काम कर रहा हूँ। मैं ना मार्केट जाता हूँ तो उसके लिए जो भी ज़रूरी सामान है वो मैं उपलब्ध कराता हूँ, और जो भी अदर चीज़ें चाहिए होती है वो मार्केट से। नमस्कार, मैं ग्रुप का लीडर हूँ और मैं सबको काम आ रहा हूँ। हेलो, देखिए हमारी प्रेजेंटेशन। ये क्या चीज़ है? हैंडीक्राफ्ट वाटर फाउंटेन। ये मटेरियल क्या लगा हुआ है? क्या है मटेरियल? थर्मोकोल। आई थिंक और सर हमारी जो पोस्ट लगी सब में डिस्क्रिप्शन लगी और मुझे 3 पेज है ना सर, उनमें से एक में हमारी 200 रुपये लगी थी पोस्ट में सर, हमने 300 भेज दिया। एक हमने बनाया था 220 में, तो हमने 320 में भेज दिया, और एक हमने बनाया था 350 में, हमने 450 में भेज दिया। डिज़ाइंस क्या क्या हैं इसके अलावा इसमें? डिजाइन सर हम टूल्स पार्टी कर सकते हैं अलग से, अगर हम चाहें तो सर अपने इसमें पेट पौधे वगैरह नहीं, ये अपने खरीदे हैं। ओके, और क्या क्या खर्चे हैं इसके अंदर? इसमें थर्माकोल, ये पेड़ पौधे और इसमें जो रंग बिरंगे जो होते हैं ना पत्थर वो लगाए, और पाइप और पंप पानी। और 10,000 रुपये जो मिले तो उसमें से क्या किया हमने? सर हमने 4,000 का हमने एक अलग प्रोजेक्ट बनाया था, जो हमने बैंगल्स की सहायता से बनाया था। वो सर हमने दिवाली पर खूब बेचा और उससे हमें 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था। 5,000 हो गए, 4 के 5 हो गए। क्या बनाया था? सर हमने बैंगल्स की सहायता से मैम हमने वो झिल्लर बनाई थी, तो हमने उसमें वो अपने घर के नीचे दिवाली पर बेच दी। हमने ये ऐड करते हैं Like 2 products you are focusing on. तो अभी जो 10,000 बचे हुए हैं मतलब पूरे सर 3 बचे 3 बचे हुए हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं? 4 बस हो गए सर, अब 3 सर हमने यूज़ कर दी हैंडीक्राफ्ट वाटर फाउंटेन। सर हमारे पास 3 हो गई। पानी का भाव बढ़ गया और सर वो चलेगा तो उनको मैं देख के आता हूँ। तो अभी तो कम पानी कम बड़ा मॉडल इसी मटेरियल थर्माकोल, ये तो सर हम थर्माकोल को डबल भी कर सकते हैं। अगर थर्माकोल का डिजाइन का सर बनाते मतलब ये ड्यूरेबिलिटी है, मतलब मेरे को तो डाउट है ड्यूरेबिलिटी। The water is like it's not falling. और इसमें आपने क्या मतलब पानी इसमें कोई देखा कि वहाँ पे वो नहीं था पाइप, कोई जो बाहर होती है इसी में बाहर की एक्सेस पानी निकलता है। सर इसमें पंप के अंदर ही सर है, अब अच्छा, वो चालू है सर पंप में आता है। ये आइडिया आया कहाँ से? सर हमने पहले सोचा कि सोशल मीडिया पर इसकी आगे वीडियो और अपने आप को सोचा कि ऐसा करते हैं। अच्छा, सबने दिमाग में बना लिया। कोई कंपनी तो होंगी जो बनाती होंगी। यस मैम, यस बट ये ना कि ये वन टाइम यूज़ का है, अगर आपको कि
400 में खरीदे एक बार ही खरीदे, एक ही बार खरीदूँगा, मुझे लाइफ टाइम। नो सर, इतना नहीं चलेगा। इतना नहीं चलेगा। अरे चलेगा नहीं, बट बस ऐसे बता रहा हूँ। जैसे कॉपी पेन या पेंसिल होती है, उसका मतलब रोज आप करते हो, यूज़ करते हो, आप करते हो, ये वन टाइम वाली आइटम है, तो आपने इसका प्राइस फीचर रखा तो मैं प्राइस भी ज़्यादा रख सकता हूँ। यस सर, जितने हम फीचर्स में ऐड करते जाएंगे उतना प्राइस बढ़ाते जाएंगे। आप क्या फीचर्स ऐड करना चाह रहे हैं? ऑलरेडी ये हम इसमें ग्लास ऐड करना चाहते हैं, ग्लास जिसको जो कवर कर सके, जिससे कि और बढ़िया लगे। ग्लास इसके साथ वाइस यस सर। आगे कोई और प्रोडक्ट भी सोचा है इसके अलावा जो बना सकते हैं? नो सर, ये ऊपर हमारे ग्रुप का नाम था साइंटिस्ट ऑफ फ्यूचर है, और हमने एक प्रोफाइल बनाने का कोशिश की है। सर दिल्ली में पढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए मुझे आइडिया आया कि मार्केट में काफ़ी तरह के केयर प्रोफाइल मिलते हैं, जो बहुत महंगे भी हैं, उनसे हर व्यक्ति आसानी से नहीं खरीद सकता। तो हमने सोचा कि हम ऐसा एक प्रोफाइल बनाते हैं जिससे हर व्यक्ति आसानी से खरीद सके और खुद को प्रदूषण से बचाने का काम कर सके। सर जैसे छोटी छोटी जगहों पर, जैसे कॉलोनियों में जो रोड होते हैं, तो हम उन छोटी छोटी जगहों को देखते हुए हमें यह आइडिया और हमने इसे बनाया। सर अगर भविष्य में अगर हमारे प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी जगह बना लेता है, तो हम इसे और बड़ा और बड़े जगहों पर अच्छा काम करने वाला बनाने का काम करेंगे। कैसे काम? कैसे करते हैं? और एग्जैक्ट क्या मिलेगा, क्या आउटपुट कहाँ पर आएगा? साइड से आवाज ले रहा है चलिए नीचे ऐसे ब्लेड सर, वो नहीं सर, ऊपर से आवाज साफ करना चल रहा है ना, नीचे फिल्टर है सर, वो आवाज साफ क्या है? कैसे साफ? इसमें ये फिल्टर है ना, उसके अंदर तो ये क्या है, और मैं खोल के साफ भी कर सकती हूँ। एक दिन में एक बार ही करते हैं। नहीं, कुछ तो ऐसे होगा जो एयर को सक कर रहा है और निकाल रहा है। मैम वो साइड में नहीं होगा, फिल्टर की बात ओपन कर रखा है, वेंटिलेशन को सारी जगह से तो फिल्टर लगा रहे हैं, एयर तो नेचुरली ले रहे हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेज पे जो चलेगा ना, तो अपने भी बैलेंस बहुत धीरे चलेगा। तेज करने के लिए तो ये बनाना पड़ता है जो हवा को चूसे दो। एक रूम के लिए छोटा रूम रिफ्लेक्ट होगा, उसका पॉल्यूशन लगेगा। इसको बेचा नहीं दुकान वाले को नहीं बेचा, दुकान किससे की, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की है या वैसे प्रोडक्ट देते रहते हैं। इसमें ऐसा क्या है जो आप लोगों ने करा है और कोई नहीं कर पाएगा आसानी से, वो क्या चीज़ है? उसमें भी फिल्टर होता है, फिल्टर की हवा में चला जाता है। कुछ कॉस्ट आई है, सिर्फ आपने जैसे बेचा हो, मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है ना, जैसे चलाने के लिए, तो कुछ दिया आपने अपने फील्ड फंड से या फिर पैसे जो प्रोसेस से दिए दुकान वाले, उनके एडिशनल कुछ कॉस्ट आ रही है इसमें, कुछ दिया है आपको, कुछ रेवेन्यू दिया, उसका जैसे मैंने 1000 का खरीदा,
₹200 ₹300 मान लो मिनिमम कॉस्ट आती है ना, या चेंज करना पड़ा कुछ जो भी होता है मेंटेनेंस होते से AC आपको AC मेंटेन करवाते हो ना, गैस करवाते हो, ऐसा कुछ कॉस्ट आई है जिन्होंने आपके दिया है कि यार ये चीज़ खराब हो गई है या चेंज करना और पैसे आपको ऐसा नहीं सर अभी नहीं सर हमारे क्लिनिक में ऐसी कोई कमी नहीं होगी। मैं वही पूछना चाह रहा था, अगर ये एक 6 बंदों की टीम और खड़ी हो जाती है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लोग कर पा रहे हो और कोई नहीं कर पाएगा? समझ लो सवाल। अगर ये दुकान पे जाता है, दुकान वाला ये सेम शॉप लगा देता है, यही मॉडल शिफ्ट करता है, तो फिर आप लोग कहाँ पर आओ? वो भी एक चीज़ जानता हो, ठीक किया हो गया, फैन लगाया, ये मैकेनिज्म लगाया, बस और क्या है कुछ ना यूनिक चीज़। ये तो देखो आपने बक्स लगाया, बक्स के नीचे वो ओपन आने की वजह से दोनों साइड का ये हवा आ जाए, फिल्टर लगा के ये तो कोई भी एडिशन कर लेगा। मैं वही समझना चाह रहा हूँ। ये सारे प्रोडिक्टायर आते हैं 4 साढ़े 4 10 क्या है बिजली वाले से 500 में बना सकता है, नहीं बना सकता क्यों? बाइक का है ये एक रूम के लिए करता है तो क्या पुरानी बाइकों के फिल्टर भी यूज़ हो सकते हैं बनाने के लिए? अगर जो फिल्टर सही होगा इससे बड़ा फिल्टर ही आपका कितने का आता है वैसे तो 700-800 रुपये का मिनिमम पड़ता है बाइक के फिल्टर। नया नहीं तो हाँ मिनिमम यदि जो लोकल यूज होते हैं तो आपकी कॉस्टिंग इसकी 1500-2000 तक पहुँच जाएगी। अगर आप बता रहे हैं फैन 450 का तो फैन आपने CPU का लिया, फिल्टर अपनी कहीं से बाइक इसलिए सस्ता पड़ा। तो ये मतलब कई मार्केट काम भी कर पा रहा है कि नहीं टेस्टिंग। ठीक है, और कुछ बताना चाहोगे, कुछ और जो नया कर लिया हो? थैंक यू सर। हमें जो हम ये टीम का नाम राइजिंग स्टार है और हमने अपने मोहल्ले में एक ट्यूशन सेंटर खोला है, ट्यूशन सेंटर से कोलैबोरेशन करके। ये हमारा मेन मोटिव ये था कि हमें प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी करना था। जैसे हमारे मोहल्ले में एक ट्यूशन सेंटर है, वो फीस जरा ज़्यादा लेते थे, तो हमारा मेन मोटिव था कि हम कम प्राइस में प्रॉफिट भी करना है और सोशल वेलफेयर पर भी हमारा ध्यान था। और हमने फिर अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने हमें मोटिवेट करा, आप अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो, काम करते रहो। और हमें बहुत सारे केसेस प्रॉब्लम करनी पड़ी क्योंकि पेरेंट्स को भी मनाना था कि हम भी कुछ साथ में पढ़ रहे हैं, दूसरों को भी कन्विंस करना है कि आप अपने बच्चों को भेजिए कि हम पढ़ाए, हम उनको बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं टीम लीडर हूँ सर। हमने एक कोचिंग सेंटर खोला था, इससे सर हमारा मोटिव सर ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं सर, हम सोशल वेलफेयर। तो हम ये चाहते हैं जो भी हमारे जूनियर है, चाइल्ड है, वो पढ़ नहीं पाते हैं कुछ इश्यूज या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो सर हम उनको सामान भी प्रोवाइड करवाते हैं स्टेशनरी का, और ऊपर से सर हम उनसे फीस कम लेते हैं। जैसे अगर ट्यूशन 500 फीस दे तो सर उसका आप होते जाए। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं अपनी टीम का एडवाइज़र हूँ। और मैंने अपनी टीम को हर प्रकार की एडवाइस जो भी हम प्रत्येक टाइम हम सारे साथ सारी चीज़ें डिस्कस करते थे, और जो फाइनली जो डिसीजन लेता था वो मैं लेता था। और हमने अपनी टीम को आगे जाने के लिए बहुत कुछ सोचा है आगे के लिए। और हमने अपने आसपास बहुत बचपन से हम उस एरिया के अंदर रहे और हमने कई चीज़ों को फेस किया है। जैसे कि कई बच्चे हैं जो कि वहाँ पे, जैसे हम कई चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि कई बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं और आसपास रोड वगैरह पे घूम रहे होते हैं।
और उन बच्चों को देख के लगता नहीं है कि वो कोई पढ़ पाएंगे। तो उन बच्चों के लिए हमने इंस्टीट्यूट खोला है और साथ में उनको कम फी के ऊपर खोला ताकि हम अपना प्रोफेशनल एक्सरसाइज कर सकें। बट हमारा ये मोटिव ये है कि उनसे ज़्यादा हम ये नहीं चाहते किसी को ज़्यादा पैसे लेके हम उन्हें पढ़ाएं। हम उनको कम फी के उनको पढ़ाना चाहते हैं और उनको कई चीज़ें प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, जैसे कि लोग जिन बच्चों ने आज तक स्कूल नहीं देखा या फिर कोई जानता नहीं है स्कूल के बारे में, तो उनको हम अपने छोटी सी स्टार्टिंग से उनको इन सब चीज़ से दिलवाना चाहते हैं। सर मेरा नाम अमित पांडे है। मैं अपनी टीम का एक्टिव मेंबर हूँ और बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ इन सबके साथ मिलके। तो सर हमारा मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम ना अपने मतलब जैसे जो गरीब बच्चे हैं उनकी फीस तो दे ही रहे हैं, सोशल वेलफेयर भी करना चाह रहे हैं हम प्रॉफिट के साथ। तो हमने ना अपनी एक मतलब हमारे कॉलोनी में एक टीचर है, मतलब ट्यूशन सेंटर है, उसके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। तो हमारा मतलब ये मोटिव है कि हम उस कोलैबोरेशन से बस मतलब हट के अपना नया खोलना चाहते हैं। कोलैबोरेशन सर हमारा थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है कोलैबोरेशन की वजह से, क्योंकि हमको उनको भी फीस दे मतलब क्या कहते हैं किराया देना पड़ रहा है, फीस देनी पड़ रही है, तो हमारा थोड़ा लॉस हो रहा है उसके चक्कर में। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कहते हैं हमको थोड़ी मदद की जाए और हम अपना अलग से एक कोचिंग सेंटर खोल लें। वो 6,000 वो रेंट पे करते थे वहाँ का, तो उनका आधा रेंट हम पे करते हैं क्योंकि हमने उनके साथ कोलैब करा है। तो उनको इससे ना थोड़ा ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, उनको भी सीखना पड़ता है, जिससे कि उन्हें ये भी अच्छी लगी वो ना वो बड़े बच्चों को पढ़ा देते हैं। हमारे एक ही रूम है, उसके अंदर हम उनके साथ पढ़ाते हैं। वो उनकी शिफ्ट अलग है, हमारी शिफ्ट अलग है, और हम पढ़ाने के साथ साथ उनको पढ़ाते हैं। हम अपना टाइम निकालते हैं और फिर जाकर उनको पढ़ाते हैं। नहीं वो बच्चे कौन है जो आपके साथ छोटे बच्चे? फर्स्ट आपने कहा ना जो बच्चे बाहर उनको उनके पेरेंट्स पैसे देने को राजी हैं आप? वो पढ़ नहीं पाते, उनके पेरेंट्स डायरेक्टली उनको परमिशन होती है। तो जब ट्यूशन वाले को नेक्स्ट मंथ प्रॉफिट कमाने को 500 चार्ज होते हैं, पर उनको उनसे ये कहते हैं आपको और हम आपको 200 मतलब 250 रुपये पर महीना लोगे। और मैम हमारे ट्यूशन से जैसे बच्चे आ रहे हैं तो हम स्टेशनरी ना बच्चों को प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, जो अफोर्ड नहीं कर पाते बिल्कुल भी उनको हम प्रोवाइड करते हैं। पैसा कहाँ से आएगा? वो भी तो कमाओगे। हाँ मैम, तो हम प्रॉफिट में लेकर जो बच्चे अफोर्ड करते हैं उनसे हम ले रहे हैं और उसमें से खाना भी खाओ। हाँ प्रॉफिट से आप अपना काफ़ी चीज़ें तो करोगे। जी मैम। और उनको स्टेशनरी पे भी दो और एक बच्चे से लाइसेंस मैम बच्चे भी तो उस यहाँ पे ज़्यादा आने लगेंगे ना, देख के कि कहते हैं कि बढ़िया ट्यूशन सेंटर है। आपके क्लास में कितने बच्चे बैठे? कौन सी क्लास में? कौन सी? 11वीं। कितने बच्चे हैं आपके? 10 बच्चे हैं? 70 टोटल 70 बच्चे जब बैठते हैं और 10 बच्चे जब बैठते हैं फर्क होता है। टीचर की आवाज़ से ट्यूशन सेंटर में डांस अभी 10 ही है ना, इसका मतलब आपको एक महीने में तो 2 कितने मिले हैं? 2005 से और 3000 का आपको किराया था, फिर आप स्टेशनरी भी दें। मैम इसके साथ हम अर्न नहीं करते, जरूरी कि सभी को स्टेशन या अपन कॉम्पिटिशन कराते हैं तो बच्चा बेटर देगा अपना, उसको हम स्टेशन प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली क्या होता है अभी तो आपको 500 रुपये लॉस थे। लॉस होता है, बिजनेस स्टार्ट करते थोड़ा लॉस होता है, थोड़ा फिर धीरे धीरे कोई फोटो तो है आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चे आए हुए हैं सिखा रहे हैं, या उन बच्चों का पेरेंट्स का कोई वीडियो कि हाँ ये बच्चे हमें पढ़ा रहे हैं हमारे बहुत अच्छा। हाँ
1700 के लिए रेंट पे करते हैं तो हमारा हमें 2500 रुपये मिलता है तो हमें 600 रुपये में फ़ायदा होता है अभी तक। तो आपने 3000 बताया, किराया दे दो 3 दिन। 6000 उनका है, आप 3000। एक्चुअली मैम वो पानी वाटर वो होता है ना क्या है वाटर कूलर वगैरह इनकी थोड़ा किराया लग जाता है। तो वही कह रहा हूँ ना, बिजनेस कहाँ पर है? अगर मैं 10 बच्चे और बढ़ा भी देता हूँ तो भी कितना, मतलब क्या बचा? अगर हम इसको और बढ़ाते हैं कहाँ पर आया? अगर 2 बार हम कॉस्ट खर्च कर चुके हैं, 2 महीने के किराया दे चुके हैं, 1800 रुपये या 2500 रुपये अर्न भी कर चुके हैं, तब भी हम 6000 रुपये का किराया दे चुके हैं, तो कैसे बिजनेस कैसे बनेगा? तो शुरुआत में बिजनेस में तो हमें लॉस झेलना पड़ा है, फेस करना पड़ा है। अगर इसको और बढ़ाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि इसको हम बिजनेस में और बढ़िया कर सकते हैं। अगर एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बट वो अपॉर्चुनिटी पुराने प्रीवियस देखते हैं दी जाती है कि आपने 10 बच्चों को पढ़ा लिया, उससे कुछ प्रॉफिट बनाया 2500 3000, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और क्या प्लान क्या है? तो प्लान मेरा ये है कि अगर जैसे ट्यूशन वाले से कोलैबोरेशन कर रखा है, अगर उसको अपने बिहाफ पे खोले, अपने अलग खोले तो इससे हम अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर। अगर जितना ही पैसा हम कोलैबोरेशन वाले को दे रहे हैं तो हमारा खुद का होगा तो हम बढ़िया से चला सकते हैं। तो आप ही दोगे। तो कुछ मैथ है इसके पीछे कि 6000 रुपये अगर वो दे रहा है क्वालिफिकेशन के साथ, आपको 3 में पड़ रहा है, आप 6 लगाना चाह रहे हैं, पहले ही लॉस में है, तो हम क्यों 6000 और लगाएंगे? कुछ मैथ ना हमारे ये टीचर पेंटिंग का काम है हमारा। इसमें हम बाजार, जहाँ पे अपना बाजार लगता है वहाँ पे जा जाके अपने ये स्टॉल लगाते हैं। तो उसमें से हमने इस टी शर्ट पे खर्च करें 13,000 रुपये, उसमें से हमने 9,000 का अपना कच्चा माल भी कराया और जो 4,000 है उसमें हमने पेंटिंग का अपना काम कराया। मैं वैसे जहाँ पे हम बाजार में जाते हैं ना, वहाँ पे टी शर्टों की बहुत सारी दुकान होती है। जो अपना हम कस्टमर बुलाने के लिए अपनी सेल्स को दुकान के ऊपर एक पोस्टर लगवाते हैं कि अपने मुताबिक आप वो डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं अपने डिज़ाइन का। तो मैम डिज़ाइन करते हैं और होती है पूरी, तो उसमें एक मशीन आती है भाप वाली, तो उसमें नीचे निकलती है टी शर्ट रखते हैं, उसके ऊपर छपती है पेंटिंग। आप अपनी तरीके भी कोई से लगवा सकते हो, जैसे किसी का बर्थडे हो गया, वो अपने भाई की या किसी चीज़ की फ़ोटो लगवाना चाहता है, वो हमें अपनी फ़ोटो दे सकता है, वो हम अपनी टी शर्ट पे अपना लगवा के। आपने मशीन खरीदी वो? मैम मशीन उसको किराए पे ले रखी है, जहाँ तक हमारे घर के पास ही एक फैक्ट्री है इस चीज़ की, तो वो हम वो करवाते हैं, वहाँ से करवाते हैं अपनी सारी चीज़ की पेंटिंग वो करके बढ़िया देते हैं। कितने मेंबर्स हो? 5 ही हो? मैम दो ना, एक की तो तबीयत खराब है और एक घर गाँव पे आया हुआ है, इसके थोड़े घर के प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से गया हुआ है। कितने मेंबर्स हैं आपके? 7 मेंबर। 7 मेंबर्स। आपको कितना पैसा मिला था? मैम 14,000 रुपये मिलते हैं। कितना खर्च करा और कितना मैम हमने 13,000 रुपये खर्च कर दिए, उसमें से 9,000 का तो अपने टी शर्ट का वो लेकर आ गए थे माल, और जो 4,000 के पेंटिंग के ऊपर हो गए, और जो 1,000 का उसमें किराया का लग गया। अभी तक हम लोग को 3,000 रुपये का बेची कितनी है? कितनी टी शर्ट बनाई है? उसके जैसे एक शहर में 10 टी शर्ट होती हैं, तो उसके हिसाब से 3,000 का अभी तक प्रॉफिट हो चुका है। एक टी शर्ट कितने की है? एक टी शर्ट 150। मैं कुछ भी बनवाना चाहूँ आप बना दो? आप बना दीजिए। 150 इज द सर्विस का है, Selling। टी शर्ट भी मिलेगी साथ? टी शर्ट भी मिलेगी साथ। टी-शर्ट भी मिलेगी। यस मैम, अगर आप अपनी तरफ से टी शर्ट लोगे, पेंटिंग का हमें 50 रुपये लगते हैं अपनी टी शर्ट की पेंटिंग करवाना चाहते हैं। ऐसा प्रिंट करवाना है तो 50 रुपये पर टी शर्ट, कोई भी प्रिंट? कोई सा भी करवा सकते हैं। और आगे पीछे का होता है उसके अलग अलग चलते हैं। 300 रुपये अगर अपनी टी शर्ट हम अपनी तरफ से दे दिए, आगे पीछे पेंट करें 300 रुपये लगते हैं उसके। तो आपने एक ही तरह की क्वालिटी रखी?
कहाँ पे लगाते हो आप? तो लगाने देते हैं आपको, वहाँ पे कुछ पैसा नहीं लेते हैं? कौन लेते हैं? टैब बजा रही है वगैरह। अभी तक कितने बेच चुके? दस या 20 में तो बहुत फर्क है। 20-30 से होता है। आपने उसका नीलमपुर का नाम सुना है? मार्केट है बहुत बड़ी। यस सर। वहाँ पे तो ये हर दूसरे दिन मतलब हर रोज़ बन रही थी, हर दूसरी दुकान पे मैंने खुद अपने कॉलेज के लिए बनवाई थी। और वो मशीन जो आती है वो भाप वाली स्विमब्रॉस बोलते हैं, जो सबके पास है। मतलब सालों से वो मार्केट चली जा रही है, कॉलेजों में सारा सामान लोगों को सारा सामान सब बना रहे हैं। अभी आप भी जो मशीनरी कर रहे हो वो भी आप किसी से बनवा रहे हो ना। इसमें ऐसा क्या यूनिक क्या है, मतलब इसमें से क्या एक चीज़ डिफरेंट है जो आपको अलग करती है बाकी से? जैसे आपने बॉडी अपना डिज़ाइन चाहिए होता है, आप वो भी होता है, सब होता है। कुछ भी डिज़ाइन दो, कॉलेज का लोगो दे दो, फोटो दे दो। मैंने खुद करवाई है, मुझे पता है। दो साल तो मैं वहीं पे रहा। कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो आप लोगों ने डाला हो, आपने डाला है कि ये हमारा है, ये हम कर सकते हैं, वो क्या है? टी शर्ट भी मार्केट में है, मशीन बनाने वाली है। तो पांचों लोग कैसे करते हो? एक ही बंदा जाके कर सकता है, दो बंदे सेल कर सकते हैं, पांचों लोगों के क्या काम है? 5 नहीं 7 है। सॉरी, 7 तो करवाने जाते। ये जो डिज़ाइन भी कह रहे हो ना, ये देख के इसको बता सकते हो कि ये वॉशिंग के बाद निकल जाएगा। 3-4 बार वॉशिंग करके निकल जाता है। वॉशिंग के बाद ये चली ना उधर जाती है। देखिए बहुत लाइट से फील मार्केटिंग के लिए कुछ प्लान बनाए आप आगे? एक टी शर्ट में कितना खर्चा आता था आपको? कम लगे। टोटल 100 रुपये खर्चा और आप 300 की बेचते हैं। आगे पीछे की करेंगे, आगे पीछे करेंगे, लेकिन एक चिंता है मिल सकते हैं, बहुत मिल सकते हैं। कुछ और सोचा है बेचने के लिए मार्केट के अलावा? और कहाँ कहाँ जा सकते हैं बेचने? डोर टू डोर बहुत डिफिकल्ट है। आसान कुछ सोचा हो, आसान। स्कूलों में, फेस्ट में, मेलों में, भी जहाँ भी लग सकते हैं। ये होटल्स का जो स्टाफ है वो पहनते हैं ना, नाम होता है होटल्स का। स्कूल में भी अपनी पिक चुकी है बहुत ही, सर ने भी दिया बहुत बार, मैम ने भी दिया, स्कूल में भी पिक ही दिया। जैसे हमारी मैम है स्कूल में, तो उन्होंने अपने लड़के के बर्थडे पे अपनी वो फोटो खिंचवा दी, उस पर हमने करवाया था। ठीक है, थैंक यू। ग्रुप जैसा कि आप जानते हैं मानव जीवन में कपड़े का बहुत महत्व है, इसलिए हमने कपड़े को वार्ता दी। अभी मानव जीवन में कपड़े सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज के दौर में मेरे जीवन से त्योहारों सब बच्चे भी बड़े भी सारे कपड़े लेना चाहते हैं, इसलिए हम 2 रेट से कपड़ा खरीदते हैं और सेल में करते हैं। ये हमारा बिजनेस है, इससे हमें 2 रेट का सस्ता लगता है और 100-150 रुपये मार्जिन में हम उसको देते हैं। तो लाउड एनर्जी हल्की सी। खाना नहीं था। हमारी ग्रुप 2 भागों में बटी है। 5 बच्चे जो दुकान में आके सेल करते हैं, 5 है जो घर घर जाके लोगों के पास जाकर उनकी डिमांड के हिसाब से उनके पास कपड़े सर उन लोगों को बहुत मतलब व्हाट्सएप के दौरान में जो बताया सबका नंबर लेना चाह रहे हैं, सबको मतलब डिमांड के हिसाब से उनका सैंपल लेके फिर हम उनके पास होम
और एक्सप्लेन करो। और कैसे 5 टीम अलग हुई, 5 लेने जा रहे हैं, 5 थोड़ा और बताओ। 5 उधर हमारे आसपास के मार्केट में जाके, जितनी मार्केट होता है जाके वहाँ पर कपड़े से सेल लगाते हैं। और 5 हमेशा जल्दी थी, किसी का भी कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, किसी आ जाए, मैसेज से बड़ी पे पहुँचाया जाता है। वो कहाँ से देख ढूंढते कहाँ से आपने डाला साइट में? व्हाट्सएप का ग्रुप है और आगे हम लोग कुछ और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। नहीं सर, ओनली दी सेलिंग बिजनेस। कैसे यूटिलाइजेशन कैसे किया? मार्केट गए, सारा पैसा यूज़ किया, कपड़े खरीद लाए और कैसे बेचा? मतलब किस पॉइंट पे बेचा, कैसे बेचा? कस्टमाइज चाहिए था ना, हर एक का फिट अलग है, 34, 35, मतलब हर एक का साइज कैसे करेगा? ये सर जैसे हमने अपनी 15 से 18 एज के बीच में हमने मटेरियल लेकर आए, हमने चोरी है जो 15 से 18 एज के। ठीक है। मार्केट गए, हमने मार्केट में बाजार होती है साइड, बाजार में हमने लगा दिया। होलसेल जैसे हमने 200 रुपये पीस खरीदा, हमने 250 रुपये सेल में लगा दिया ताकि 50 रुपये हमारा मार्जिन बच जाए। तो हर एक पीस में 50 रुपये बच जाते हैं। अभी तक हमने 14,000 रुपये बेच दिया, 10,000 रुपये हमने 10,000 का वहाँ सेल रखा हुआ। कितने मेंबर्स हैं टीम में? 10। प्रॉफिट सर हमारा हो गया 20%। 20% प्रॉफिट, 2 में 4 मतलब ऑलमोस्ट 44,000। इसको बड़ा कैसे करेंगे? और सर आगे हम देख रहे हैं, जैसे अभी तो हमारी पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, साथ में मार्केटिंग भी करनी पड़ रही है। आगे जब हमें टाइम मिलेगा और बिजनेस हम इसको बढ़ाएंगे। हमने पता करा कि बांग्लादेश, हमारे कुछ जानकार है बांग्लादेश, उन्होंने बोला कि यहाँ से आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा और 2 रेट का पड़ेगा और जो वो डिलीवरी करेंगे उसका बहुत कम चार्ज है। तो बहुत कम। तो हैव यू दैट मॉडल कि बांग्लादेश से कितने में कपड़ा आएगा, क्या आएगा? जीन्स आएगा, टी शर्ट आएगा? सर जीन्स आएगी बांग्लादेश से और यहाँ बिकेगी। कितना कॉस्ट आएगा लॉजिस्टिकली, कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो आप कह रहे हो? क्या बताया उन्होंने या आपने क्या बनाया? उन्होंने ये बताया कि वहाँ से आपको रेडी माल मिलेगा, आपको जो वहाँ से माल आएगा उसका करीब। किन के साथ बात कर रहे थे? कौन थे वो? वेंडर थे, रिश्तेदार थे, फ्रेंड थे? रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया ये। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, सिंपल है। तो अलग कैसे करेंगे इसे, इस बिजनेस को नया कैसे बनाएंगे कि ये आपका है? आपसे ही क्यों ले? स्टार्टिंग में मैंने कम दामों पर छुट्टी का टाइम में कम दाम पर आपका जो कस्टमर बन गया फिर दोबारा नहीं आएगा, फिर महंगा हो जाएगा। स्टार्टिंग में धीरे धीरे कुछ तो ऐसा होगा ना कि मैं इधर ना जाके आपसे ले लूँ, कोई और जगह। बेस्ट क्वालिटी अपने देना, सस्ते दाम में देना, जिससे हमारी इसमें प्रॉफिट कम से कम बचा सके और सही माल दे सके, यानी हमारे कस्टमर को ज़्यादा माल देता है। एडवर्टाइजमेंट कुछ सोचा है आपका? कुछ प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ सोचा है? सोशल मीडिया अभी हम कभी ज़्यादा में फैक्ट्री एरिया है, वहाँ से खरीदना चाहिए। तो कैसे ढूंढा आपने कि हमें कहाँ से लेना है? वो जानकार पूरा इधर उधर से जानकारी निकाली कि कपड़े कहाँ से सस्ते मिलेंगे, कौन सी जगह। तुम्हारी 10 लोगों की टीम है, उसमें जैसे इन्हें कुछ पता है कि हमने कहाँ से लिए हैं, तो सबका इन्वॉल्वमेंट है? किसने डिसाइड किया कि हम कहाँ से ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सब मैं डिसाइड करा, लेकिन साथ में से सब मतलब इन्हें भी पता है कि हम कहाँ से ले रहे हैं, किस तरह से? आपके कोई लगा हुआ है कपड़े के काम या आप लोग ऐसा तो कोई नहीं, कोई स्टार्ट में आप नहीं? प्रॉफिट को क्या बांटा आप लोगों ने आपस में, क्या डिसाइड किया आगे? अभी तो बात नहीं सकती है और लेके आने और बच्चे आगे जो नाका होता है लेकिन उसको पढ़ाई तो आप जहाँ कहाँ बेचते हैं? तो वहाँ बेचते हैं। तो वहाँ से वहाँ किराया भी देना? लो है वहाँ किराया नहीं, कोई भी जाके लगा ले, कोई भी जाता है, कोई भी लगा सकते? कोई भी डाल सकता हाँ, वो तय बाजारी आई थिंक। मतलब मेरे को बड़ा पूरा सारे दिन रोज लगाते हो दुकान? है। मतलब अलग अलग जगह जहाँ मार्केट जहाँ मार्केट
मार्केट वाले यहाँ पे। सारा कपड़ा खरीद लोगे नो फिर तो हम देखेंगे धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाएंगे सर। एकदम से अगर जो स्टॉक रख लेंगे तो जो बचा हुआ माल है वो तो खराब हो जाएगा। हिसाब रखा हुआ है कि कैसे कितना लेंगे कितना नहीं लेंगे, है पूरा? पूरा है। ठीक है। entrance and it was a tough one. He had already had a meeting with Microsoft head Mr. Anant Maheshwari yesterday, and tomorrow he'll be going for documentation and he'll be the part of the project. He'll be leading the project that will be shared with around 10 million of people. We are really proud to share this with all of you and it's truly inspiring. Ashwin. Just received the news and we all are stunned too. So we are on cloud nine. Yeah. बेसिकली मैं मेरी मदर को सॉफ्टवेयर फील्ड से मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट था क्योंकि चीज़ें अलग कैसे काम करती हैं मैम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोडिंग के बारे में। तो मैंने बचपन से ही मैम इसे यूज़ करना शुरू कर दिया था और मैम एट द स्टैंडर्ड मैम मुझे डाटा साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैम मशीन लर्निंग में काफ़ी हद तक आ गई थी। तो उसके बाद मुझे हम एक 11th क्लास के भैया हैं यूपी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको अभी भी इंटर्नशिप मिल सकती है अगर आप अपना एक प्रोजेक्ट और एक इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर दो। तो मैंने उसके बाद फिर नवंबर के अंदर एक इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और अपने एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें मैंने कंपनी आई। तो मैंने उनको माइक्रोसॉफ्ट को दिया था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने उसको हम अच्छे से एनालाइज किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे फिर इंटरव्यू लिया। देन उसके बाद उन्होंने फिर अपनी इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया और मैम देन मेरी मीटिंग आप हमारे इंडिया की पहली ही इंटर्नशिप हो सकती है इंटर्नशिप। हम आप लोगों की सपोर्ट के लिए टीचर्स एंड एवरीबडी, और जिसने जो ये एक मौका होता है अगर वही हम कैपिटलाइज कर लें इस पर तो दिस इज़ द रिजल्ट वी गेट। गॉड ब्लेस यू। एक पॉइंट से स्टार्ट होकर सर्कल एक पॉइंट से स्टार्ट होकर एक पॉइंट आ रहा हूँ। अपने भी कर लेते हैं। हटाना, फोटो ही नहीं दिख रही। वीडियो बनने ना कि वो हो रहा है। चल मुँह हटा दे, मैं बना के लाता जब तक। और उसी के बैक साइड पे हम वो एक साइड ही और या फिर सर नमस्ते। हाँ वही बगल वाले में आपके हाँ नंबर 2 में। हाँ बना लूँ मैं।
भाई थोड़ी सी ऊपर ले भाई